यार मुझे एक बात बताओ। जब कुछ कारण से एक व्यक्ति अपनी ईएमआई पे नहीं कर पाता है, किस्त नहीं चुका पाता है, बैंक को, नॉन बैंकिंग फाइनेंस वालों को या हाउसिंग फाइनेंस वालों को, तो क्या वो गुंडागर्दी पे उतर सकते हैं? क्या अपने आउटस्टैंडिंग ईएमआई को वसूलने के लिए वो कोई भी हद तक गिर सकते हैं? भाड़े के गुंडे भेज सकते हैं घर में, फ़ोन पर धमका सकते हैं। क्या वो सच में ऐसा कर सकते हैं? जी नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज देर इज़ अ प्रोसेस दैट दे नीड टू फॉलो। हर एक बैंक, चाहे वो नॉन बैंकिंग फाइनेंस हो या हाउसिंग फाइनेंस वाले हो जिनको हम लेंडर्स कहते हैं, तो हर एक लेंडर को ये प्रोसेस फॉलो करना ज़रूरी है। और हर एक बोरोवर जो भी लोन को डिफ़ॉल्ट कर देता है, उसकी भी कुछ राइट्स है। पहली बेसिक राइट है सिविल बिहेवियर की, सिविल बिहेवियर एंड फेयर ट्रीटमेंट। मतलब बैंक को या लेंडर्स को आपसे बर्ताव सही रखना है। ठीक है, माना कि आपने डिफ़ॉल्ट किया, बट उसका ये मतलब नहीं कि वो अपना बर्ताव बदल दे। आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपको जानना ज़रूरी है एज अ बोरोवर। बिकॉज डिफ़ॉल्ट जब हो जाता है एक लोन, तो बहुत ज़्यादा वो फैमिली एक तो स्ट्रेस में ऑलरेडी रहता है, और ज़्यादा स्ट्रेस आ जाती है जब बैंक गुंडागर्दी करता है। तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा। हेगड़े इन्वेस्टमेंट एकेडमी से मैं धीरज आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यार पहली बात देखो, राइट टू प्राइवेसी, मतलब एकांतता। जो बोरोवर्स की प्राइवेसी है उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते बैंक वाले, लेंडर्स। क्या है इस कोड में कि जब लेंडर्स रिकवरी एजेंट्स को हायर करते हैं ना, तो रिकवरी एजेंट्स जब बोरोवर को कांटेक्ट करते हैं तो उन्हें पहली बात तो ये पूछना है बोरोवर से कि वो उन्हें कहाँ मिल सकते हैं और कितने बजे मिल सकते हैं। उसके मुताबिक ही वो उन्हें मिलने जा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर कुछ कारण से बोरोवर कॉन्टैक्टेबल नहीं है, राइट, तो वो उनके घर में या दफ्तर में जा सकते हैं, बट वहाँ पे भी जाने का समय ऑलरेडी डिफाइंड है। सुबह 7 से शाम के 7 बजे के बीच में ही वो मिल सकते हैं। मतलब आप रात को 10 बजे घर में बोरोवर के चले जाए और वहाँ पर उनको ह्यूमिलिएट करे, ऑब्वियसली बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन रहेगा, इजंट इट? तो वहाँ पर टाइम डिफाइंड है, उसके हिसाब से आपको जाना है। तीसरी बात कि आप और किसी को ये बात नहीं बता सकते हैं। आपको जो भी लोन से जुड़ा हुआ है, राइट, जो भी को एप्लीकेंट्स है या जो भी मेन प्राइमरी एप्लीकेंट है, उन्हीं को ही आपको ये बात बतानी है। तो मतलब आप दफ्तर में गए, वहाँ पर सारे जितने भी उनके कॉलीग्स हैं, वहाँ पे जाके ढिंडोरा पीट दिया, नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते। आपको उस चीज़ का ध्यान देना है, राइट। और चौथी बात, जैसे कि मैंने कहा कि किसी और को नहीं, केवल और केवल जो लोन से जुड़ा हुआ है, जिनका लोन से ताल्लुक़ है, सिर्फ उनसे ही आपको ये बात रखनी है। दूसरी बात है डेकोरम एंड डिसेंट बिहेवियर, सही बर्ताव। जब रिकवरी एजेंट्स ऐसे सारे विजिट्स में जाते हैं तो उन्हें इस बात का एकदम ध्यान देना है कि वो बोरोवर को या बोरोवर के परिवार वालों से ओके एब्यूसिव लैंग्वेज हो गया या इंसल्ट कर रहे हैं या ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, बिल्कुल वो ऐसा नहीं कर सकते। बिकॉज बैंक वालों ने एक कोड ऑफ कमिटमेंट पे एग्री किया है टुवर्ड्स कस्टमर्स, जो रिकवरी एजेंट्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। कहीं पे भी अगर वो फॉलो नहीं कर रहे हैं तो बोरोवर का ये पूरा अधिकार है कि वो इस चीज़ को लेकर कंप्लेन कर सकता है। तीसरी बात है मस्ट गिव एडेक्वेट नोटिस। लेंडर्स को सफिशेंट टाइम देना पड़ता है बोरोवर्स को। देखिए, जब एक सिक्योर्ड लोन की हम बात करें तो जो एसेट मॉर्गेज्ड है ना बैंक के पास, बैंक उसको नीलाम करके अपने आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ को रिकवर कर सकता है, बट उसे फॉलो करना है प्रोसेस विच इज़ डिफाइंड अंडर दी सरफेसी एक्ट। तो सरफेसी एक्ट के मुताबिक अगर हम देखें, सरफेसी एक्ट के बारे में अगर आपको और जानना है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं जो मैंने कुछ दिनों पहले अपलोड किया था। इसमें सरफेसी एक्ट में ये कहा गया है कि जब एक व्यक्ति 90 दिन तक अपने ईएमआई को नहीं पे करता है तो उसको, उस एसेट को, फिर उस लोन को एनपीए घोषित किया जाता है। अब जब वो एनपीए हो जाता है तो उसके बाद बैंक को एक 60 डे की नोटिस इशू करनी है बोरोवर को, ये कहकर कि अगर 60 डे में पेमेंट नहीं होता है तो हम आपके घर को नीलाम कर देंगे, या जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी एसेट है, उसको हम नीलाम कर देंगे। अब उस केस में 60 डे की नोटिस पूरी हो जाती है तो बैंक को एक पब्लिक नोटिस भेजना पड़ता है कि वो सेल होने वाला है एसेट। वो पब्लिक नोटिस उसको 30 डेज़ का वहाँ पे एक और टाइमलाइन फॉलो करना रहता है। तो
यहाँ पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऑल ऑफ अ सडन ओवरनाइट कॉल करके बोल नहीं सकते कि भाई हम आप पेमेंट नहीं कर रहे तो हम आपका प्रॉपर्टी या आपका एसेट जो भी है नीलाम कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देयर इज़ अ प्रोसेस डिफाइंड अंडर द सरफेसी एक्ट और उसके मुताबिक ही बैंक को जाना है। चौथी बात है, एसेट मस्ट बी फेयरली वैल्यूड। जब लेंडर्स एसेट को नीलाम करते हैं तो उन्हें फेयर वैल्यू के बेसिस में उसको नीलाम करना है, ऑक्शन करना है। सो मतलब फेयर वैल्यू, रिजर्व प्राइस और तीसरा है डेट एंड टाइम ऑफ द ऑक्शन। ये सारी चीज़ें डिक्लेयर करनी है, राइट। और अगर कहीं पे भी वो अंडर वैल्यू करके उसको नीलाम कर रहा है, उसको सेल कर रहा है लेंडर, तो बोरोवर के पास ये पूरा अधिकार है कि वो उसको कॉन्टेस्ट करे, उसको चैलेंज करे, राइट। बिकॉज अगर अंडर वैल्यू करके वो बेच रहा है तो बोरोवर को कुछ भी नहीं मिलेगा उसमें। तो मैं अभी अगले पॉइंट में बताने वाला हूँ वो क्या है, बट देन आप इतना समझ लीजिए इस पॉइंट में कि बैंक्स के नॉट अंडर वैल्यू एंड बोरोवर हैज़ द राइट। बोरोवर के पास ये पूरा अधिकार है कि उसको वो चैलेंज करे, और चाहे तो वो भी एक बायर लेकर आ सकते हैं। जो बोरोवर है ना, वो भी अपनी तरफ से एक बायर लेकर आ सकते हैं और वो लेंडर से उस प्रॉपर्टी को खरीदवा सकते हैं एट अ फेयर वैल्यू। मतलब लेंडर यहाँ पर अंडर वैल्यू करके सेल कर ही नहीं सकता है। पांचवी और आखिरी बात यह है कि बोरोवर के पास पूरा अधिकार है बैलेंस प्रोसीड्स को क्लेम करने के लिए। मतलब जब ऑक्शन हो जाता है, जब अभी लेंडर ने रीप्रोसेस कर लिया एसेट को, अब ऑक्शन कर दिया, पैसा उसको आ गया है, तो जितना उसका आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ है जो वो रिकवर करेगा, जो भी कॉस्ट है, फीस है, वो सब रिकवर करने के बाद जो भी ऊपर का पैसा बच रहा है ना, इस पर पूरा का पूरा अधिकार है बोरोवर का। सो मतलब लेंडर को समेत पूरा का पूरा पैसा रिफ़ंड करना है बोरोवर को अगर कुछ एक्सेस पैसा बच रहा है तो, विदाउट एनी डिले। तो ये भी एक अधिकार है बोरोवर का। अब देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज कोविड के बाद जो लोन नहीं पे कर पा रहे और बैंक उन पर अत्याचार कर रहे हैं, लिटरली अत्याचार कर रहे हैं। तो क्या आप उन्हें ये वीडियो शेयर कर सकते सो दैट उन्हें अपने राइट्स पता चले। भले उन्होंने आज डिफ़ॉल्ट किया होगा, बट उनके क्या राइट्स है ये जानना ज़रूरी। सो इस वजह से ये वीडियो को शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। काम पसंद आया तो लाइक बटन हिट करना ना भूलें और कमेंट्स में भी नीचे बताइए कि आपका क्या सवाल है इस वीडियो को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। दिस इज धीरज फ्रॉम हेगड़े इन्वेस्टमेंट एकेडमी साइनिंग आउट फॉर द डे। थैंक यू सो मच।